अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, और लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। तो जनाब, आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत आसान इजी स्नैक, बहुत आसान स्नैक्स कैसे तैयार कर लेंगे घर में। सिर्फ घर में मौजूद चीज़ों से आप इतना मज़ेदार बना लेंगे कि मेहमानों के लिए कोई टेंशन नहीं होगी, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कोई टेंशन नहीं है। इवनिंग में बनाएं, शाम की चाय में बनाएं, किसी में भी बनाएं। तो जनाब, इसके लिए मैंने ले लिया है आलू। सिर्फ आपके पास घर में आलू अवेलेबल हैं, कुछ सब्जियां हैं, आराम से बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आलू को बॉईल कर दिया है, और बॉईल करके इसको इस तरह से मैश कर लेना है। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो यहाँ पर मैंने प्याज और हरी मिर्ची को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से चॉप कर लीजिएगा। और इसके बाद कुछ मसाले और कुछ सब्जियों में है यहाँ पर गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेस्ट और इन्हेंस होता है। और ड्राई मसालों में है ज़ीरा, लाल मिर्च और काली मिर्च और नमक। सब मैंने हाफ टी स्पून लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मिर्चों को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है, और एक जिस तरह से डो टाइप का होता है वो बन जाएगा हमारे पास। अब इस मिक्सचर का इस्तेमाल आप बहुत सारी जगह पे कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगी। मैंने यहाँ पर ये मिक्सचर को मैंने साइड पे रख देना है। अब मैंने ली है ब्रेड। आप इसको रोटी में भी कर सकते हैं, जो घर में रोटियाँ डेली बनती हैं सुबह के नाश्ते में या रात के वक्त, उसमें भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के साइड्स कुछ कटिंग करके रख लिया है, वो ब्रेड क्रम्स भी काम आएंगे। और यहाँ पर ब्रेड है मेरे पास। अब मैं ब्रेड को हाँ इस तरह से मैंने इसके 6 पेयर बना लिए हैं, और यहाँ मैंने एक पेयर लिया। और अब इसकी होगी फिलिंग, इस तरह से करेंगे। मैंने यहाँ पर कोई चिकन, कोई मटन, बीफ का इस्तेमाल नहीं किया है। सिंपल पोटैटोज़ हैं और कुछ वेजिटेबल्स हैं। कोई भी बना सकता है शाम के बाद किसी भी टाइम। आप इसको इवनिंग स्नैक्स भी कह सकते हैं, मॉर्निंग में भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और ये बहुत मज़ेदार है। बच्चों को लंच में देंगे ना, वो तो बिल्कुल खुशी खुशी लेकर जाएंगे और पूरा फिनिश करके लेकर आएंगे, क्योंकि मैं अक्सर अपने बच्चों को लंच में ये देती हूँ और उनको बहुत पसंद आता है। तो बस इस तरह से इसके ऊपर मैंने सैंडविच टाइप का बना दिया है। ये देखिए, फिलिंग कम्प्लीटली हो चुकी है। अब आगे मैंने इसको क्या करना है ये आपसे शेयर कर रही हूँ। इसको जनाब मैं कट कर दूँगी। अभी ये रेक्टेंगल शेप में है। अब मैं इसको मज़ीद कटिंग करके इसको स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर दूँगी, ये इस तरह से। ये यहाँ देखें, ये इसकी कटिंग हो गई है। और अब जो ये फीलिंग से बाहर आए, तो इसको हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है। इतने सबको साइड पर करेंगे। और अब हम बना लेंगे एक लिक्विड के लिए हमें क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने ले लिया है बेसन, जो कि 2 टेबलस्पून है। इसी के साथ मैंने मैदा ले लिया है, मैदा भी 2 टेबलस्पून है। और इन दोनों को मिक्स कर देंगे, और इसमें 1 से 2 पिंच हम नमक ऐड कर देंगे। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। और मुझे कमेंट्स ज़रूर किया करें, आपके कमेंट्स से मुझे बहुत हौसला अफजाई होती है। तो कमेंट्स करके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। ज़रूर शेयर किया करें। बहुत जल्द बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आ रही हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप तक वो रेसिपी पहुँच जाए। और अच्छी लग रही है तो बिल्कुल शेयर किया करें। अब मैंने इसमें डाल दिया है पानी, और पानी डाल के इसको मिक्स कर देना है। बहुत गाढ़ा बैटर नहीं बनाना है। ये मैंने बना लिया है। और अब इसमें मैंने 1 पिंच ऐड कर दिया फूड कलर, और ये फूड कलर डाल के इसको मिक्स कर देंगे। और हमारा ये लिक्विड जो है तैयार हो गया है। इसको
मैंने करना है साइड। और ये जितने भी मैंने सैंडविचेस बना के रखे हैं सब मैं इसमें डिप करके ऑयल में फ्राई कर लूँगी। इतना सा काम है, 5 से 10 मिनट में आप बिल्कुल ज़बरदस्त सा स्नैक बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। बस अब मुझे इसमें डिप करना है और फिर इसमें, और ऑयल का टेम्परेचर मैं बता दूँ लो टू मीडियम रखना है, हाई नहीं रखिएगा वरना ये सैंडविचेस जल सकते हैं। ये इसको मैंने बस लाइटली सा हल्का सा इसको डिप करना है और बस इस तरह से अब मैं इसको डाल दूँगी ऑयल में। यहाँ पर इसको रख दिया मैंने। अब टेम्परेचर देखिए बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो फ़ौरन से ये जल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, टेम्परेचर बिल्कुल लो टू मीडियम ही रखना है, इससे ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है। और ये जब स्नैक तैयार होगा तो इतना सुपर होगा, आपकी सोच है इतना मज़ेदार होगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे, मैं आपको इतना इंसिस्ट कर रही हूँ। तो ज़रूर आपने इसको घर पे ट्राई करना है और अपने बच्चों को बच्चियों को घर का ही लंच दिया करें, बाहर का बिल्कुल भी ना दिया करें लंच बॉक्स में, क्योंकि बाहर की चीज़ें आपके स्टमक को बिल्कुल ख़राब कर देती हैं। अब ये देखें यहाँ पर ये जो है स्नैक्स स्लोली फ्राई होना शुरू हो चुका है। 1 से 2 मिनट लगेंगे आपको वन साइड, और दूसरे साइड भी 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, यानी कि 3 से 4 मिनट में आपका स्नैक रेडी हो जाएगा और आप मज़ेदार सा ये स्नैक एंजॉय कर सकते हैं किसी चटनी के साथ, केचप, मायोनीज के साथ चाहें आप सर्व करें। हर लिहाज से सुपर है, ये बहुत मज़ेदार है। तो आपने इसको ट्राई करना है और फिर आप मुझे फीडबैक देना है कैसा बना था ये। जो उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसी दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।